Dear students, today we will do some numericals. An inextensible string connects block M1 10 kg and M2 5 kg passing over a light frictionless pulley. M1 moves over a frictionless surface while M2 moves vertically. Find the acceleration of the system and tension in the string. Since solution is, देखिए ये डायग्राम है, तो M1 जो है आपका वो ब्लॉक वो आपका सरफेस पे है और M2 जो है वो आपका डाउनवर्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गई। M2 क्या है? M2 आपका डाउनवर्ड है और ये जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है। पुली आपकी क्या है? फ्रिक्शनलेस है। और इसमें क्या है, देखो जो स्ट्रिंग है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है तो इसमें जो है जो एक्सेलरेशन होंगे दोनों के वो सेम होंगे और जो टेंशन होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, टेंशन हमेशा पुली के सेंटर की तरफ पॉइंटेड होता है। ठीक, तो M2 जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। जब M2 डाउनवर्ड आएगा तभी M1 जो है वो आपका सरफेस पे स्लाइड करेगा। ठीक है, तो फॉर M2, क्योंकि M2 जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो M2G माइनस टी इक्वल टू M2A। ठीक है, इक्वल टू M2A। ये इक्वेशन जो बनी है ये न्यूटन की, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इक्वल टू एम ए, उसी से आई है। तो F इक्वल टू आप F नेट बोल सकते हो। M2 का जैसे फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखो, ठीक है, ये मान लो M2 है। देखिए, और आपको मैं बता दूं, जैसे किसी को डाउट हो रहा हो कि M1 10 kg है, M2 5 kg, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप M2 को आप 10 kg और M1 को 5 ले सकते हो। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, ये जनरल है, उसमें मतलब ये जनरलाइज किया गया है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आए आप कर सकते हो ये एक तरीके, क्योंकि इसमें देखिए M2 और M1 के टर्म्स में ही सॉल्व किया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो M2 को आप मानते हैं कि ये डाउनवर्ड आ रहा है। M2 आप 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 10 लेके भी आंसर आएगा। ठीक, तो M2 जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस पर जो नीचे की तरफ जो वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो M2G होगा। और इसको जो बैलेंस करेगा वो बैलेंस करेगा टेंशन T। ठीक है, और ये क्या है? ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन A है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? F इक्वल टू एम ए होता है, तो M2G क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो M2G ग्रेटर होगा, तो M2G माइनस टी इक्वल टू M2 इंटू ए। ठीक है, ये इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ये M2 के लिए इक्वेशन है। और M1 के लिए इक्वेशन क्या है? तो M1 जो है, M1 आपका सीधे सीधे स्लाइड कर रहा है ऐसे। ठीक है, इसको जो टेंशन है, टेंशन इस पर लग रहा है, तो टेंशन की वजह से ये स्लाइड कर रहा है। तो T इक्वल टू M1 इंटू ए, T इक्वल टू M1 इंटू ए। तो ये दो इक्वेशन हो गई। तो हमें क्या करना है? हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है और T जो है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, तो M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए आ जाएगा। तो A इक्वल टू M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू आ गई। अभी A की वैल्यू में आप यहाँ पे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो A इक्वल टू M2, M2 की जगह वही आप 5 पुट कर देंगे। ठीक है, G की जगह 9.8 अपॉन 15, तो ये आंसर आ जाएगा 3.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और इसमें देखिए, और T इक्वल टू M1 ए है, T इक्वल टू M1 इंटू ए। तो M1 की जगह आप M1 और A की जगह M2G अपॉन M1 प्लस M2, तो T की वैल्यू हो गई M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये तो यहाँ पर सब वैल्यू पुट करेंगे तो T की वैल्यू आपकी आ जाएगी 32.6 न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined with an angle theta equal to 15 degree. With the horizontal, the mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface?
थीटा इक्वल टू 15 डिग्री एंड एम इक्वल टू 4 kg। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें एक्चुअली ये कोई प्लेन है, ये जैसे ये प्लेन है। अब इसको क्या किया गया, इसको धीरे धीरे लिफ्ट करके, पहले ये देखिए ऐसा है, इसको लिफ्ट किया जा रहा है धीरे धीरे अप टू टिल थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री तक इसको लिफ्ट किया जा रहा है। तो इसमें एक जो है, एक पहले ये ब्लॉक इसमें एक रेस्ट पे है। ठीक है, तो अब देखो ये जो ब्लॉक है ये थीटा है। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड वो mg लगेगा, ठीक, ऊपर की तरफ। और जो नॉर्मल होता है वो हमेशा जो सरफेस होती है उससे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये आपका ये नॉर्मल है, बात समझिएगा, ये आपका नॉर्मल है। इसको आप नीचे लाओगे ऐसे, तो ये अगर थीटा है, अब समझना, ये थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये आपका 90 है, ये वाला 90 है। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कितना होगा, ये आपका होगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये एंगल हो गया थीटा। ये देखिए डायग्राम मैंने बना रखे हैं 2-3, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और थोड़ा ही कोशिश करिएगा इसको थोड़ा मिड से बनाएं, क्योंकि मैंने जो आपका ब्लॉक है, ब्लॉक के जो मिड पॉइंट है मैंने वहाँ से लिया हुआ है। आप अगर इसको बिल्कुल सरफेस से लेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अच्छा मैं ये बना देता हूँ, तो ये समझ में आ रहा होगा। ये अगर थीटा है तो mg का ये mg है, तो mg का जो कंपोनेंट है वो थीटा के अलॉन्ग हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो mg cos थीटा। ठीक है, और mg का ये परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक भाई, mg इधर की तरफ है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया mg cos थीटा, और इधर वाला हो गया mg, मैं यहाँ लिख रहा हूँ mg sin थीटा। तो ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो इसमें फ्रिक्शन जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि इधर की तरफ वर्क करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक, फिर से इसको देख लेते हैं। अब हम जो है इसी वाले डायग्राम पे आपको दिखा देते हैं, इस वाले डायग्राम पे, इसमें चीज़ें क्लियर नहीं। ये देखिए ये डायग्राम सही है। तो इसमें देखो, इसमें ये जो इसमें देखो ये थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये वाला हो गया थीटा, ये वाला ये थीटा हो गया, ये mg है तो ये आपका mg cos थीटा हो गया, और इधर की तरफ ये हो गया mg sin थीटा। अब ब्लॉक अगर इधर की तरफ आ रहा है, ब्लॉक ऐसे आ रहा है, तो इस पर जो fs लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, इस पर fs किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वो उसका अपोज करेगा। तो n इक्वल टू हो गया आपका mg cos थीटा, ये अलॉन्ग y एक्सिस n हो गया आपका mg cos थीटा, और अलॉन्ग x एक्सिस fs इक्वल टू हो गया mg sin थीटा। ठीक है, तो यही इक्वेशन लिखी गई हैं। अलॉन्ग x एक्सिस fs इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, fs इक्वल टू mg sin थीटा, एंड अलॉन्ग y एक्सिस n इक्वल टू mg cos थीटा। एज पर द क्वेश्चन मोशन इज जस्ट बिगन टू स्टार्ट, तो fs इक्वल टू fs मैक्स, मतलब इस समय जब मोशन जस्ट अबाउट टू बिगन स्टार्ट है तो fs जो होगा आपका fs मैक्स के बराबर होगा, तो fs मैक्स बराबर हो गया μs इंटू n। ठीक है, तो μs इंटू n बराबर हो गया mg sin थीटा, n बराबर हो गया mg cos थीटा, n बराबर हो गया mg cos थीटा। ठीक, n की वैल्यू पुट कर देंगे ना, n की वैल्यू mg cos थीटा है, तो μs इंटू n बराबर μs इंटू n इक्वल टू mg sin थीटा। n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो μs इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा।
तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी, एम जी कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, तो म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा 10-15। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मासेस m and 2m आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग which passes over a pulley. The masses are held initially with equal length of the string on the either side of the pulley. Find the acceleration of the masses when the motion starts. Also find the velocities of the masses when mass m moves up to a distance 5 meters. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, दोनों हैंग कर रहे हैं, मास एक m है एक 2m है, टेंशन दोनों में ऊपर की तरफ लगेगा, पॉट्स लगेगा, तो ये मान के चल रहे हैं कि जो 2m है वाला मास है वो आपका डाउनवर्ड आएगा। अगर 2m जो है डाउनवर्ड आएगा तो जो m वाला है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन ए ही होगा, दोनों में टेंशन टी ही होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि डाउनवर्ड वाला ज़्यादा है, 2mg मतलब नीचे आ रहा है, तो 2mg की तरफ ही इक्वेशन लिखी जाएगी, तो 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma, 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma। और फॉर m के लिए इक्वेशन, क्योंकि जो इसमें जो टेंशन है वो आपका ग्रेटर है कंपेयर टू m से, क्योंकि m ऊपर जा रहा है तो टेंशन इसमें ज़्यादा आपका ग्रेटर होगा, तो t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन जो है f इक्वल टू एम ए, ये वही लिखी हुई है। ठीक, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो एम जी इक्वल टू टी कैंसिल हो जाएंगे, एम जी इक्वल टू 3ma आ जाएगा, तो a इक्वल टू g/3 आ जाएगा, g/3 की वैल्यू 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक, इधर आपका इनिशियली बोथ द मासेस आर एट रेस्ट, तो u इक्वल टू क्या हो गया 0। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि यहाँ ऊपर जा रहा है इसलिए यहाँ g लग जाएगा, 2g h कर दीजिए इसको। ठीक है, और h की वैल्यू यहाँ 5 मीटर गिवन है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर तो 0 ही है प्लस 2gh, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू है g/3। ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे g/3 इंटू एच की वैल्यू 5 गिवन है, तो v की वैल्यू आ गई √10g/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। थैंक यू।